धरती पर कब से पता नहीं एक बहुत बड़ा कछुआ तैरने लगा और उसकी पीठ पर एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। लेकिन वो लोग कछुए की पीठ के उभारों से घिरे थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि इन बर्फीले पहाड़ों के बाहर क्या है। फिर इस पीढ़ी में एक खोजी अपने बेटे को लेकर बर्फीले पहाड़ पार करने निकला। रास्ते में बेटे दाई लेई को एक हरी रोशनी वाला पौधा मिला। छूने पर पूरा बदन सुन्न हो जाता था। दाई लेई उस पौधे में बहुत दिलचस्पी लेने लगा। उसे लगा इसे शहर के काम आना चाहिए, लेकिन पिता नहीं माने। उनकी पूरी जिंदगी का सपना था पहाड़ पार करना, तो पिता पुत्र वहीं अलग हो गए। 25 साल बाद दाई लेई अधेड़ उम्र का हो गया था। उसके पास एक बड़ा फार्म था। उसने जो पांडों के बीज लाए थे उनसे ढेर सारे फल उगे और वो पूरे शहर की बिजली का आधार बन गए। जी हाँ, वो पौधा बिजली देता था। उसके फलों को बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। दाई लेई को इस पर बहुत गर्व था, लेकिन उसके पिता लाओ लेई कभी वापस नहीं आए। दाई लेई डरता था कि कहीं उसका बेटा शियाओ लेई भी दादा की तरह एक दिन चला न जाए, इसलिए वो हमेशा उसे एक अच्छा किसान बनाने की कोशिश करता। एक दिन एक बड़ी हवाई जहाज उनके फार्म पर उतरी। वो था पुराना खोजी दोस्त दा जुआंग। उसने बताया कि शहर में पांडों के पौधों पर कीड़े लग रहे हैं और ये पूरे शहर में फैल रहा है। उसने दाई लेई से मदद मांगी। दाई लेई बिना सोचे राजी हो गया। आखिर ये उसकी जिंदगी भर की मेहनत थी। जांच में पता चला कि पांडों की जड़ें जमीन के अंदर एक गहरी खाई में उतर रही हैं। सब लोग हवाई जहाज से नीचे उतरे। जितना नीचे जाते उतनी ही ज्यादा बिजली से चमकती जड़। तभी दाई लेई की पत्नी पीछे पीछे आ गई। शियाओ लेई चुपके से जहाज पर चढ़ गया था और अपना कुत्ता भी साथ ले आया था। दाई लेई उन्हें वापस भेजने ही वाला था कि एक गुलाबी अजीब पक्षी ने हमला कर दिया। पायलट मारा गया, लेकिन दाई लेई की पत्नी को उड़ान का शौक था। उसने जहाज को संभाला। फिर भी जहाज तेजी से नीचे गिरने लगा। एक मुलायम झिल्ली को चीरते हुए वो एक गुलाबी मांसल दुनिया में पहुंच गए। दाई लेई जहाज से गिर गया और जहाज एक चट्टान पर रुका। दाई लेई ने देखा अजीब दुनिया। आसमान में उड़ती मछलियां, जमीन पर अनजाने जीव और दूर तक फैली पांडों की विशाल जड़ें। तभी एक नीले रंग का बच्चा, नीला बच्चा, आया और उसका दुपट्टा छीन लिया। शियाओ लेई के कुत्ते ने पीछा किया, लेकिन नीला बच्चा एक पहरेदार निकला। उसने एक 8 पैर वाले राक्षस को बुला लिया। खतरे में घिरे सबको बचाने एक जंगली इंसान आया, जिसने आग उगलने वाली बंदूक से राक्षस को भगाया, बालों को हटाया। वो थे लाओ लेई, दाई लेई के पिता, जो 25 साल से यहाँ फंसे थे। लाओ लेई को पता था कि यहाँ सब कुछ जीवित है। वो हमेशा यहाँ से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक तेजाब का समुद्र उनका रास्ता रोक देता था। इधर शियाओ लेई की पीठ पर एक साया चढ़ गया। वो डर गया, गिर गया। देखा तो नीला बच्चा था। शियाओ लेई ने उसे अपना दुश्मन नहीं माना। नीले बच्चे ने दुपट्टा दिखाया। शियाओ लेई खुश होकर उसके पीछे चल दिया, लेकिन नीला बच्चा दरअसल एक प्रतिरक्षा कोशिका, इम्यून सेल था। उसने शियाओ लेई को बड़े मैक्रोफेज राक्षस बाझाओ के पास ले जाया। बाझाओ ने शियाओ लेई पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब शियाओ लेई ने पांडो फल निकाला तो बाझाओ ने छीनने की कोशिश की और बिजली का झटका लग गया। टांगे अकड़ गईं। शियाओ लेई ने उसकी मदद की, पट्टी बांधी। नीला बच्चा पिघल गया, लेकिन तभी मैक्रोफेज जाग गए और शियाओ लेई पर झपट पड़े। उसी वक्त लाओ लेई और दाई लेई आ गए। बड़े बड़े उड़ने वाली मछलियों पर चढ़कर सब भागे। बाझाओ पीछा करने लगा। दाई लेई कमजोर था। लाओ लेई ने आग उगलते हुए उसे बचाया। शियाओ लेई को दादा बहुत कूल लगे, लेकिन शियाओ लेई एक पल के लिए फिसल गया। नीले बच्चे की नरम भुजाओं ने उसे थाम लिया। लाओ लेई की बंदूक का तेल खत्म हो गया। दा जुआंग और माँ ठीक वक्त पर आ गए। शियाओ लेई ने पांडो फल फेंके। सारे राक्षस रुक गए। सब जहाज पर वापस आ गए। आगे चले तो तेजाब का समुद्र रास्ते में आ गया। नीले बच्चे ने तेजाब में अपने दोस्तों को बुलाया। वो जहाज के नीचे चिपक गए और उसे आगे खींचने लगे। रास्ते में तेजाब के फव्वारे उड़े। कुत्ते की जान पर बन आई, लेकिन वो बचा। जहाज पेट पार करके आगे बढ़ा। राक्षसों का एक और हमला, इस बार बहुत ज्यादा। दाई लेई ने पांडो फलों का पूरा डिब्बा निकाला और फेंका। लाओ लेई ने बेटे को असली रोमांच सिखाया। पिता पुत्र के बीच की बर्फ पिघलने लगी। पांडो की जड़ों के आखिर में पहुंचे तो देखा गुलाबी पक्षी पांडो पर हमला कर रहे हैं, लेकिन पांडो ऊपर है। जड़ों की बाहरी परत टूटती नहीं। दाई लेई समझ गया फल इसीलिए मुरझाए क्योंकि पांडो ने अपनी सारी ताकत यहाँ लगाई है। सबने पांडो के सारे बीज पीसे और जहाज को कीटनाशक छिड़कने की मशीन में बदल दिया। शियाओ लेई ने देखा नीला बच्चा घबराया हुआ है, हाथ पैर हिला रहा है। हालांकि समझ नहीं आया, लेकिन शियाओ लेई को लगा ये जीव बुरे नहीं है। उसने लड़ाई से मना किया। पिता पुत्र फिर झगड़े। तभी आगे का कोहरा छोटा, नीला आसमान और नीला समुद्र दिखा। जमीन हिली और एक विशाल आंख खुल गई। पिता पुत्र समझ गए वो गहरी खाई असल में बाहर की दुनिया से जोड़ती थी। शियाओ लेई ने सब जोड़ा। तेजाब का समुद्र, पेड़, राक्षस और प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, जहाँ पांडो की जड़ें लिपटी हैं, अश्दिल और उनका पूरा शहर इस विशाल प्राणी की पीठ पर बसा है। यानी पांडो असली घुसपैठिया है। वो इस जीव के दिल को नुकसान पहुंचा रहा है। पिता पुत्र जानते थे अगर पांडो जीता तो उनका घर खत्म, लेकिन लाओ लेई और बाकी टीम के सदस्य नहीं माने। उन्हें पांडो से फायदा मिला था। पूरे परिवार और नीले बच्चे को कमरे में बंद कर दिया। शियाओ लेई ने कुत्ते को दरवाजा खोलने का इशारा किया। कुत्ते को लगा खेल है, वो बस दरवाजा चाटता रहा। नीला बच्चा बाहर निकला, कुत्ते को ताला खोलना सिखाया और वापस अंदर आ गया। कुत्ते ने ताला खोल दिया। पूरा परिवार दौड़ा प्रतिरक्षा तंत्र की मदद करने।